अनुराग यादव इधर जो है सोया था। हाँ, और खून उसकी पिचकारी मार रही थी। हमारे भी कपड़ा पर चप्पल में भी थोड़ा खून आ गया था, उसको धोए फिर बाद में साफ किए तो फिर सर से पूरा पिचकारी की तरह निकल रहा था। हाँ एकदम सर एक वार में सर जो धड़ से अलग वहाँ से मरने सर यहाँ गिरल है अनुराग यादव को, और शरीर इस तरह से थी और छपटिया। अब न्याय तो हम ना ही समझ में होता ठाकुर हाल होते ना तो न्याय मिल गई होता। यहाँ ज़मीन पे दिखाइए, यहाँ यहीं पे देखिए जहाँ पे सर गिरा हुआ था, यहाँ पे ये कंडीशन है। इसी तरह से गिरे होंगे, छींटा मारा है पूरा। जिस तरह से एक पेंट गिर जाता है, ऊपर से गिरता है तो कितने छींटे आते हैं, उसी तरह से छींटा मारा हुआ है। इतना दर्दनाक है, पूरा खून बह करके वहाँ पे जाकर स्टोर हुआ है। एक शरीर में कितना खून रहता है, 40-45 किलो, 13-17 साल के थे तो 60 किलो के आसपास उनका वजन रहा होगा, उसमें उस अनुसार खून रहा होगा। यहाँ पे सारा खून गिरा हुआ है। ये खून गिरने की वजह मात्र ये चक्रोट है। ये जो ज़मीन है ये भी नहीं, ये चक्रोट है, ये हत्यारा है जिसने हत्या करी है। इस चक्रोट के लिए वो चाहता था कि पूरी ज़मीन हमको वहाँ तक रोड तक मिल जाए, जबकि ये जो पूरा ज़मीन आप देख रहे हैं, ये ज़मीन जो मरे हैं अनुराग यादव, उनके पिताजी के नाम हो चुकी थी। ये ज़मीन रही, एक पैसा रहा जो उछल उछल के प्रहार करता रहा, एक गरीब आदमी रहा जो सिमटता रहा। वहाँ से उनकी ज़मीन थी, वहाँ से यहाँ तक वो पसार आया, वहाँ से पीछे में घर है, यहाँ तक फैलता रहा। और ये लोग अपने आप में सिकोड़ते रहे और सिकोड़ने का नतीजा ये हुआ कि आज इनकी ये कंडीशन है। अंकल जी थोड़ा सा बात करेंगे? यही इसी गांव के हैं आप? हाँ, पड़ोसी सी गाँव के मैं। अच्छा, तो आप उस टाइम कहाँ थे जब इस तरह की घटना हुई? हम जा रहे थे जौनपुर मोटरसाइकिल से। अच्छा, जौनपुर जब जा रहे थे हम वहाँ तक पहुँचे थे सड़क पर। इधर से जाना होता था कि नहीं नहीं, उफाल का साइड में है। अच्छा। इस तरफ जा रहे थे गाड़ी से, तो यहाँ पर घटना घटी मौके पर। हम पहुँचे वहाँ पर तो अनुराग यादव सर इधर गिरा था, अनुराग यादव इधर जो है सोया था। हाँ, और खून उसकी पिचकारी मार रही थी। हमारे भी कपड़ा पर चप्पल में भी थोड़ा खून आ गया था, उसको धोए फिर बाद में साफ किए तो फिर सर से पूरा पिचकारी की तरह निकल रहा था। हाँ एकदम सर एक वार में सर जो धड़ से अलग वहाँ से मरने सर यहाँ गिरल है अनुराग यादव को, और शरीर इस तरह से थी और छपटिया रहा था। बताइए, सोचिए, आप इमेजिन करिए कितना ही दर्दनाक है। और डीएम साहब, एसपी साहब आईने जब तब रोवे लगने धुना दिखने रोने, कहने कि हम आज तक जब तक ड्यूटी करे थे तब तक ऐसे घटना हम ना दिखले। गोली हत्याकांड बहुत भयल हो, बाकी हमारी ज़िंदगी में नौकरी पीरियड में कि इस तरह से घटना नहीं कही हुई थी। दोनों आदमी एसपी साहब डीएम साहब दोनों रोने लगे और नेकपाल को, मोहन को और कानीगो साहब के सस्पेंड भी किए उसी तुरंत। और इसके ये बाद 40 साल से सुरई की विवाद चल रहा था, तो ये इसी का सिर्फ 40 साल से चल रहा था सिकोड़ने बटोरने का, क्योंकि वो तो अपने सिकोड़ते जा रहे थे, ये फैलते जा रहे थे। इसे फैलने का ही चल रहा था। ये जो जमीन घर बना हुआ इसी का 40 साल से चल रहा था कि पूरे का चल रहा था? इसी का वहाँ मकान बना, धीरे धीरे 1 रूम बना, 2 रूम बना, 3 रूम बना, धीरे धीरे यहाँ तक बन गया। इसके बाद पंचायत में हम लोग, अच्छा, एक रूम बनते बनते तब पूरा उतना बड़ा घर खड़ा हुआ है। और 40 साल में तो का इसे एक बन निकल घर आई। 40 साल से विवाद चलत रहा है। 1 रूम 2 रूम धीरे धीरे बनावत घसकावत, यहाँ तक जमीन स्टे की भी है उसमें भी बन गया धीरे धीरे मकान। और बनते गया। हम लोग पंचायत में जो बांस गाड़ा है ना, उस तरफ सीधा इसे हम लोग दे दिए, भाई जाने दिए, इतना लेकर रहिए आप। तो कहे हमने यहाँ तक चाहिए। यहाँ पर राम जी का जो अनुराग यादव के पिताजी के यहाँ पर घूर था, एक बैर का पेड़ था। वहाँ जो सीढ़ी बनी है वहाँ पे एक पेड़, बहुत विशाल पेड़ था, जंगली पेड़ कोई था, वहाँ पर था। जो आदमी जो दरोगा जी खड़े हैं उसके बगल में एक पाकड़ का पेड़ था बड़ा विशाल, अनुराग के पिता की का था। सब धीरे धीरे कब्जा करते गए, काटते गिराते गए। इनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ थी पिताजी की, लिहाड़ी पे काम कर रहे थे, न पैसा था जेबा में और न मैन पावर था। पावर भाड़ में जाए, मतलब कि पारिवारिक राम जी अकेल, उनके अकेल बेटवा छोटा सा था, 2-4-5 साल का हुई। और कोनो आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, न पैसा रहा, न पैरुख रहा, अपन जहाँ चाहिए कब्जा अपन करत चल गए। धीरे धीरे करते करते आज यह स्थिति आई गई। उसके बाद आज अनुराग यादव की हत्या हो गई। ये मतलब कि एक जमीनी विवाद हर गांव में लगभग थोड़ा बहुत हर के पास रहा है, हर गांव में होता है। लेकिन इस तरह की घटना को कैसे देखते हैं कि मतलब एक मानवता इतना नृशंस हो गई है कि एक जमीन के टुकड़े के लिए, जमीन का टुकड़ा अभी भी यही है।
हो सकता है उनको ना मिले, हो सकता है उन्हीं को मिले, लेकिन उसका अब लेकर क्या करेंगे, हो सकता है उनको मिल जाए, लेकिन वही लेकर विलेज करके क्या करेंगे। राम जी लेके अपने कौन काम उनके हो, एक एक होता लड़का रहो मरी गए, काम खत्म हो गया, लड़की शादी ब्याह हो टेरेस हो जाए, अपने अपने घर रही है। अब घर जहाँ शादी हो जाए तो सास ससुर आदमी के मतहत से काम हुई, आदमी कह दिले सास ससुर कहने तो के किबी ना जाए के हो उन्हें आई, तो राम जी जो हो उनका जीवन यापन कैसे हुई। स्थिति गड़बड़ी हो कि ना खेत बेचले बिया हुई नहीं लड़की के। ये भी सुनने का आया है कि उनके 3 बेटियों का शादी हुआ खेत बेच कर ही किए हैं। हाँ 3 लड़की शादी करने में 1.5 बीघा जमीन बेच दिए हैं। इसको रजिस्ट्री ऑफिस से भी कोई पता कर सकता है। 3 बीघा 1.5 बीघा कितना खेत है उनके? हमारे 2.5 बीघा के आसपास रहल हुई नहीं, अब ना बचल 17-18 बिस्सा बचल हो खाली, मात्र खाली, और 2 लड़की शादी करना भी है। बताइए खेत जमीन जायदाद किसी को कितना ही नृशंस बना सकती है, हत्यारा बना सकती है। इस जमीन के टुकड़े के लिए वहाँ से वहाँ तक पूरा उनका इच्छा थी, लालसा थी, महत्वाकांक्षा थी। उसके लिए एक युवक की एक जान ही ले लेते हैं कि उनका हमारे बीच का रोड़ा है, अगर इसको खत्म कर दिया तो परिवार तो पूरा खत्म ही हो जाना है, उसके बाद सारा हमारा ही रहेगा। आपको लगता है कि इस तरह का सोच होने के बाद किसी की भी, चाहे हो सकता है कि ना ये आखिरी घटना है ना पहली है, इसके बाद भी बहुत सारे लोग उतावले रहेंगे कि जमीन के लिए हम बस यही हमारा ही है। कहते हैं कि रावण चला गया इतना बड़ा प्रतापी था, है ना, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है, जमीन के लिए कटते मरते रहते हैं। क्या लगता है कि जमीन के टुकड़ों के लिए इस तरह से मारना कटना, किसी को खत्म करना? नहीं, जमीन के विवाद में या किसी विवाद में मुकदमा कानूनी पॉइंट, कोर्ट कचहरी से कानूनी पॉइंट से लड़िए, मुकदमा करिए, लड़िए, देखिए, लेकिन मार झगड़ा हत्या नहीं करना चाहिए। कोर्ट फैसला जिसको पक्ष देगी अपना ले। हो सकता था कि अगर इनकी दो बेटियों की भी शादी करनी है, ये जमीन उनको चाहिए थी, वो कहते कि हम तुमको फलाना पैसा देंगे और हम हमारे नाम कर दो, हो सकता है ये कर देते शादी के लिए। पैसा ले करें या कोर्ट के फैसला से लेन देन करें, केहू के जबरदस्ती मार के काट के नहीं लेवे के चाहिए। आज वो मर गए अनुराग यादव, अब लौट को वापस आई नहीं, वो गए काम से। और दीपावली के दिन पूरा दिया का पूरा चिरगड़ा बुझा देना। सभा में एक थे के पड़ाका ना छोड़ले। अनुराग इतना सुशील लड़का रहल कि ओकरे व्यवहार पे, ओकरे आचरण पर पूरे गांव सभा में भले घर के अंदर दीपक जला दिलो, सब बाहर केहू के छतवाली बाउंड्री वाल पर मकान पर केहू के एक दीपक ना जलल, न केहू के पड़ाका छोड़ले। नहीं दीपावली के 2 दिन पहले और दीपावली के 3 दिन बाद तक सब पड़ाका फुड़के छोड़त रहा, दिनों रातों छोड़त रहा सब। कि ये हर गांव कहानी तो है नहीं बात, गांव सभा कबरूद्दीनपुर में हर गांव पड़ाका और ताम झाम चलता है कि यहाँ पर गांव सभा कबरूद्दीनपुर में न एक पटाखा छोड़ा गया और न एक दीपक जलाई गई, पूरे गांव में मातंग फैलल रहा। अच्छा, ये भी लोग बोल रहे हैं कि वो पहले से ही तैयारी कर रहे थे धीरे धीरे में, और उसने अपनी पशुओं को बेच दिया था, पूरा तैयार करके रखे हुए थे बाइक और पूरा असलाह उनके घर में पूरा था, सारे शासन निकाल के ले गया, जनता सामने ले गया। अब भैंस गाय कौने कारण बेचत है, का के बेचना तो जान सके न, हम गाय बेच के हत्या करब, मार करब, का करब, तो उनका आत्मा जाने, आत्मा हमारे संगे का हो हम थोड़े सब जानत बा। बाकी रह गया असलाहत भाई पूरे प्रशासन के सामने निकाल के प्रशासन ले गया कट्टा। घर में से निकल के हुआ घर में से उस वाले से। अच्छा, पिस्टल रहल, कट्टा रहल, तलवार रहल, ग्रासी बल्लम रहल, तब प्रशासन। हाँ ग्रासी बल्लम भी रहा जो से अथवा हो। हाँ 3 तलवार, ग्रासी 2 ठे, बल्लम, पिस्टन, कट्टा, ये सब सारा व्यवस्था निकाल के तो प्रशासन ले गए, सबके सामने कहल की बात बा, सत्य बात बा, प्रशासन निकाल के ले गए। गांव में कहते हैं कि बड़े मासूम लोग रहते हैं, गांव में बहुत नाजुक लोग, सॉफ्ट हृदय वाले रहते हैं। शहरों में बड़े बड़े लोग रहते हैं जो एक दूसरे को समझते नहीं। आतंकवादी एक कैटेगरी निकाली गई है कि आतंकवादी जो है वो विदेश में रहते हैं, जैसे बॉर्डर पे रहते हैं आतंकवादी। अगर इतना ही तलवार लेकर के वो हमला करने की वो बात थी तो देश के लिए करते तो कितना नाम होता है कि नहीं। अब भाई अब तक प्रशासन, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी या विधायक, सांसद, उच्च अधिकारी राम जी यादव के, अनुराग के पिताजी के कुछ आर्थिक व्यवस्था जो उन्होंने करें ताकि इनके जीवन व्यापन हो सके। इतना सारा नेता होता, आज हमने लोग देखा था विनय से आवल जाए लगत है। अब है खाली इतने पूछत सब कैसे मरल, काहे मरल, कौन हत्या भइल, कौन जमीन विवादित रहल, ये से पूछ के कहिया चलत रहल, या पूछ पाछ के सद्भावना देख के पता तो पूछा था। हाँ सब चल जाता सब, क्यों ना आएगा ना भैया ठीक हो, ले 50,000 का 1 लाख का चेक काट देते तुम्हें, आर्थिक मदद के लिए अपने कोष पैसा दे देते हम। लड़की शादी ब्याह करा, अपन जीवन व्यतीत करा, घर दुआर बनवावा रहा, बरसात न बरसात भइल हो, एक मकान गिर गया हो, देखते हैं आप लोग देखते हैं का स्थिति मकान की है।
और एक कॉलोनी सरकार दी है, उसी में राम जी जो है घर द्वार बना के रह रहे हैं। आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। हैं? आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय में भाई जो ने कुछ कहले के बतिए ना हो। बताइए, मतलब कि एक पावरफुल इंसान एक गरीब इंसान पर कितना हावी हो सकता है। उसके सामने कीड़े मकोड़े भी कोई वो नहीं आते, मतलब कीड़े मकोड़े जैसे हैं जिसको पैरों से रौंद दिया, ख़त्म कर दिया, हमारा खेल ख़त्म, हमारा काम चलना चाहिए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। इसी तरह की कुछ घटना यहाँ पे देखने को मिली है। एक गरीब परिवार, एक अमीर परिवार दबंग, इनके घर में असाई हो गए हैं। इसका भी लोग कह रहे हैं कि असर पड़ा है, तो जब से असाई हुए हैं तब से और ज़्यादा असर पड़ल कि ना पड़ल भाई, हमें यह जानकारी। सब लोग कहा था कि जब से असाई बनल तब से और जो है कि भाई हम तो एक बारे में बता पाए काहे से कि विवाद आज 25 साल 30 साल पहले चली बत हो, ऐसा ही था 2 साल से 1 साल से भयल हुए विवाद तो कहिए चलत तो झगड़ा विवाद बनवाई लड़ा तो बहुत दिन से पहले भी कबो मार झगड़ा होत रहा है, इतने का झगड़ा इतने हाँ होता झगड़ा वही गाड़ी गलो धतरी थपड़ी थपड़ा हो गेली हो, बस इस स्थिति से ना भइल रहल झगड़ा। पहले कबो गांव में केहू के साथ सब कैले रहने नहीं मारपीट ना ऐसे बात ना कोनो रहली गांव में किसी से। हाँ लाला बप्पा रानपुर से मला जमीन कब्जा करे में धतरी मातरी भइले हो, लेकिन इस तरह लाठी डंडा असलहा कट्टा बंद ना चले। अच्छा, सब गांव वाले पूरा परेशान रहने कि इनका जमीन हड़प लेना है, पीछे हड़प लेना है, उनका हड़प लेना है। तो एक गांव वाले जुट होकर के उनको बताते नहीं थे कि भाई ऐसा क्यों 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 कर रहे हैं आप। अब समस्या क्या रहा है, सबकर पारी पारा कर गई नहीं। हाँ, सब लोग कमजोर अपने आप के मन में एकदम इनकर हड़प ले ली, ना बोलना उनका हड़प ले ना बोलना, इसे अपन धीरे धीरे मनोबल बढ़त गया, अपन कब्जा दखल कर गए, आज स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी हो। अच्छा, कहा लगे थे कि न्याय मिली आपको? अब न्याय तो हम ना ही समझ में होतो, ठाकुर अहिने हाल होते ना तो न्याय मिल गई हो कल ये परसों। ये आपने एक मुद्दे की बात करी, हम लोग भी किसी से बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि यहाँ पे आप जाइएगा थोड़ा संभल के जाइएगा, राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि दोनों लोग यादव ही हैं। राजनीति ना हो, इनमें राजनीति कोनो ना हो, होनी नहीं चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि होनी नहीं चाहिए, तो क्यों नहीं होनी चाहिए राजनीति? बशर्ते यही है कि अब और कोनो सवाल मेरा ये है कि क्यों नहीं राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि दोनों लोग एक ही जाति के हैं इसलिए जो उचित हो, उचित तो अपराधी और विक्टिम वाला बात है ना। उचित काम जो रहल ई मकान गिरवा दिल होता सीधा सीधा, उनका वहाँ वाला मकान नहीं ई बारे विवादित हो, ई मकान गिरल हो तो एनहु लड़का मरल हल शांति हो गेलो, चला भाई हमारा लड़का मर गया सारे मकान गिर गया, वो सोचतन कि हम मरली हमारा मकान गिर गया, हम वहाँ पार ना जाए, काम खत्म हमारा हो। तो अब इस तरह वो सोचिए नहीं हमार मकान हो हम लेब, ये सोचिए कि सारे लेवे न देव, यहाँ हमारा लड़का मरल हो, फिर दोनों ने विवाद चालू हो जाई। ये प्रशासन जो है, प्रशासन चाहे प्रशासन जो है ये आग लगा रही, पेट्रोल छींक रही है, इसकी लिपापोती करो सारे फिर मार करें। ये जो इन्होंने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, उस पर मेरा सवाल अभी भी वही है कि क्यों नहीं होनी चाहिए राजनीति। अगर ठाकुर बाबन ये होता, ठाकुर यादव होता, या फिर सवर्ण और जिसे बीजेपी वाली पार्टी कह लिया जाए, बीजेपी और सपा में होता तब राजनीति होती, या फिर हिंदू मुस्लिम होता क्या तब राजनीति होती। यहाँ पर भी एक विक्टिम है और एक अपराधी है, यहाँ पर भी होनी चाहिए। ये मुद्दा शांत नहीं होना चाहिए जब तक कि न्याय ना मिल जाए। जैसा कि इन्होंने अंकल जी ने कहा कि अगर ठाकुर कोई किया होता तो अब तक ठाकुर का होता, कोई दूसरा कास्ट किया होता तो अब तक ये घर गिर गया होता। तो अभी भी गिरना चाहिए। अगर कोई कह रहा हो कि यहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, यादव है तो नहीं होना चाहिए, कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। जिस तरह से किसी धर्म को लेकर के होती है उस तरह से, किसी जाति को लेकर होती है उस तरह से, यादव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे एक विक्टिम है और एक अपराधी है। आपको क्या कहना है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।